प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग सकुशल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना के अंतर्गत जो पंचविध कषाय कल्पना है या जो पंचमूल कल्पना है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले हम लोगों ने स्वरस कल्पना की बात किया था। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर क्या होता है, कल्क कल्पना। तो कल्क का सामान्य जो अर्थ होता है, अगर हम लोग बात करें जनरल में, इन जनरल मीनिंग क्या होता है, वो होता है कल्क का मतलब होता है पेस्ट। किसी भी द्रव्य को पीस लेते हैं तो निकाल पेस्ट, या उसको हम लोग कहते हैं चटनी बोलते हैं। कहते हैं ना चटनी बनाना, पेस्ट बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं कल्क, है ना। अगर आप बात करते हैं कल्क के पर्याय के बारे में बात करेंगे, अर्थात सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, तो कल्क का क्या पर्याय है, ये है आपका प्रक्षेप और आवाप। क्या है कल्क का पर्याय, क्या है, प्रक्षेप और आवाप। इसको अगर हम लोग याद करने की बात करें तो हम लोगों ने याद कैसे किया था, जो हमने याद किया था उसको हम लोग बताएं। तो कल आपकी बारी, कल आप मतलब इसको कैसे याद करेंगे, कल आप। तो कल का मतलब हो जाएगा कल्क हो जाएगा, आप हार हो जाएगा आवाप हो जाएगा, पंप हार हो जाएगा प्रक्षेप हो जाएगा। कल आप याद कर लीजिएगा, ये आपके कल्क के पर्याय हो जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि कल्क की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले चरक ने क्या बोला है, चरक ने सूत्र स्थान के चौथे चैप्टर में जो कल्क की डेफिनेशन दिया है, तो देखेंगे यह पिंडो रसपिष्टा नाम कल्कः सपरिकीर्तिता, अर्थात कि रसपिष्टा नाम, रसपिष्टा नाम का मतलब जो हरे ताजे द्रव्य होते हैं उनका क्या करते हैं कि जब कूट पीस कर सिलबट्टे पे अच्छे से कूट पीस लेंगे तो जो पिंड बनता है, जो एक गोला बनता है, मतलब एक पेस्ट का गोला बनता है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कल्क की संज्ञा देते हैं। अर्थात कोई भी हरा ताजा द्रव्य है उसको अगर हम किसी भी यंत्र के द्वारा या सिलबट्टे के द्वारा या हाथ के द्वारा अच्छे से मसल दे तो एक क्या बनता है, पिंड के रूप में जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कल्क की संज्ञा देते हैं। अब इसी चीज को अगर ये बोला जाए कि जो हरे द्रव्य की बात किया, अगर कोई चीज सूखा द्रव्य है, शुष्क द्रव्य है, तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, किसी द्रव में मिलाकर सिलबट्टे पे पीस लेंगे तो वो भी चटनी या पेस्ट के रूप में प्राप्त होगा, उसको भी हम लोग कल्क की संज्ञा देंगे। तो यहाँ दिया हुआ है किसी द्रव पदार्थ के साथ पीसे हुए द्रव्यों को कल्क कहते हैं। मतलब चाहे वो द्रव पदार्थ की आवश्यकता हो या न हो, उस कंडीशन में जो द्रव, किसी द्रव को पीस कर जो चटनी प्राप्त करेंगे, जो पेस्ट प्राप्त करेंगे, उसको हम लोग कल्क कल्पना कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर दो कंडीशन आ गई कि एक कंडीशन ऐसा है कि जहां पर आर्द्र द्रव्य है, मीन्स हरे ताजे द्रव्य है, जो रसयुक्त द्रव्य है। रसयुक्त मतलब उसमें किस अलग से जल या लिक्विड मिलाने की जरूरत नहीं है। जब उसको कल्क मतलब चटनी बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, तो उसको पीस लेते हैं, तो इसको हम लोग कल्क की उपमा देते हैं। उसकी उसी तरह से दूसरा कंडीशन है कि अगर सूखा द्रव्य है, शुष्क द्रव्य है, तो क्या करेंगे, उसमें द्रव मिलाएंगे, अर्थात कोई ना कोई लिक्विड ऐड करना पड़ेगा, उसको पीसना है। तो पीसने पर जो जो पेस्ट बनता है उसको हम लोग कल्क की संज्ञा देते हैं, उसे भी कल्क कहते हैं। अब बात आती है कल्क जो कल्पना है, उसमें कल्क या जो चटनी है उसकी मात्रा क्या है। तो यहाँ पर मात्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसकी मात्रा क्या है, एक कर्स और या एक तोला। तो ध्यान दीजिएगा, कर्स इक्वल टू तोला होता है। कर्स किसका पर्याय है, तोले का पर्याय होता है। तो बहुत छोटी सी बात हम लोगों ने कर लिया है। अब ये बात कर लेते हैं कि जो कल्क होता है, जो कल्क कल्पना है, उसमें प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा कितनी क्या क्या होती है, कितना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर उस कल्क में जो पेस्ट बन रहा है उसमें जो हम लोग प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, उसमें अगर शर्करा और गुड़ मिलाते हैं, मान लीजिए शर्करा था, चीनी मिलाने की आवश्यकता हुई या गुड़ मिलाने की आवश्यकता हुई, तो कितना चीनी मिलाएं, जितना कल्क रहेगा, जितना पेस्ट है, उतना ही उसमें चीनी या गुड़ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बोला है समभाग हम लोग को प्रक्षेप द्रव्य मिलाना। प्रक्षेप द्रव्य क्या है, चाहे गुड़ हो चाहे शर्करा हो, हमेशा समभाग मिलाएंगे, जितना पेस्ट उतना ही शर्करा या मतलब गुड़ मिलाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि अगर मान लीजिए इस कल्क में चटनी में मधु मिलाएंगे या कोई स्नेह पदार्थ मिलाएंगे, स्नेह मतलब घृत या तेल मिलाएंगे, तो ये हमेशा 2 गुना मात्रा में मिलाएंगे। मतलब चटनी अगर 1 ग्राम है, पेस्ट 1 ग्राम है, तो चाहे मधु हो, चाहे घृत हो, चाहे तेल हो, हमेशा 2 ग्राम मतलब 2 गुना मात्रा में मिलाएंगे। अब बात हो रही है कि प्रक्षेप द्रव्य में अगर किसी द्रव को मिलाना है, लिक्विड को मिलाना है प्रक्षेप द्रव्य के रूप में,
तो ये 4 गुना होगा, मतलब 1 2 4, इस तरह से याद कर लेंगे हम लोग, है ना। देखेंगे यहाँ पर लास्ट हम लोग की कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कुछ कल का प्रिपरेशंस हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज, रोगानुसार कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे नीम का कल्क है, जैसे नीम की जो पत्ती होती है उसको हम लोग कल्क चटनी बना दिया, है ना, चटनी बना दिया, तो उसका उपयोग किस डिजीज में कहाँ पर होता है, देखेंगे व्रण शोधन और रोपण। तो यहाँ पर एक पॉइंट भूल गया है, व्रण शोधन और रोपण, है ना, रोपण। शोधन का मतलब क्या करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी ड्रेसिंग करते हैं ना, तो ड्रेसिंग करने से पहले उसको सेवलान से अच्छे से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद बिटाडिन लगाकर उसको बांध देते हैं, बैंडेज कर देते हैं। तो ये जो नीम की जो पत्ती होती है क्या करती है, नीम का जो कल्क होता है वो ब्लड अर्थात जो वुंड को क्या करता है, उसको अच्छे से वॉश करता है, साथ ही साथ उसको हील करने का भी कार्य करता है। जैसे बिटाडिन होती है उसको मतलब एक तरह से उसको इन्फेक्शन को चेक करता है, साथ ही साथ क्या करता है, उसको हील करता है। देखेंगे महानीम कल्प एक प्लांट होता है महानीम, है ना, इसको आप लोग सेकंड ड्रॉप में अच्छे से पढ़े ड्रग बोर्ड में। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, गृद्धृषि वात में। गृद्धृषि क्या होते हैं, सियाटिका, है ना, साटिका जिसको बोलते हैं, सियाटिका वात में इसको महानीम कल्प का प्रयोग किया जाता है। और उस पर देखेंगे अपामार्ग कल्प है, अपामार्ग कल्प जिसको हम लोग चिंचड़ी बोलते हैं, ना, शिखरी बोलते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, एक एकारेंथस एस्पेरा बोलते हैं इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसका प्रयोग रक्त आर्स में, रक्त आर्स मतलब जो ब्लीडिंग पाइल्स होता है, देखते हो पाइल्स के आजकल बहुत ज़्यादा जो एंडोरेक्टल केसेस में पाइल्स की समस्या बढ़ गई, जिनके गुद मार्ग से ब्लड आता है पाइल्स से, उसमें प्रयोग होता है अपामार्ग कल्प का प्रयोग होता है। विष्णुकांता कल्क अर्थात एक प्लांट होता है विष्णुक्रांता, उसका प्रयोग परिणामशूल में होता है। परिणामशूल क्या है, ड्यूडेनल अल्सर, आपने सुना होगा एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक ड्यूडेनल अल्सर होता है, तो ड्यूडेनल अल्सर को हम लोग बोलते हैं परिणामशूल बोलते हैं। और एट लास्ट देखेंगे हम लोग रसोन कल्क, रसोन किसका पर्याय है, लहसुन का, है ना, लहसुन का पर्याय है, जो खाने में प्याज लहसुन होता है उसका पर्याय है। अगर लहसुन को पेस्ट बनाकर अगर यूज करते हैं तो ये वात नाशक होता है, वात रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। आपने देखा होगा तेल में, सरसों के तेल में या तिल के तेल में लहसुन को अच्छे से फ्राई करके जब बच्चों की मालिश करते हैं तो बच्चे बहुत फुर्ती के साथ खेलते हैं, या मतलब अगर ज्वाइंट पे यूज करें तो ज्वाइंट का जो पेन होता है समाप्त हो जाता है। इसका मतलब जो लहसुन होता है वो वात नाशक होता है, वात शामक होता है। उम्मीद है छोटा सा वीडियो है, लेक्चर है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।